थोड़ी देर पहले बिहार के दंगल में दो वादों के पिटारे आए हैं। एक चिराग पासवान के एलजेपी का है, लोक जनशक्ति पार्टी का है, और दूसरा कांग्रेस का है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो महागठबंधन से अलग आया है और चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देकर अपनी बात कही है। कुछ बातें जो बेहद अहम है, उनमें से एक बात जो मुझे भी लगती है कि बिहार से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो बिहार शिक्षा का केंद्र क्यों नहीं बन सकता है, ये सवाल चिराग पासवान ने उठाया है। बिल्कुल, चिराग पासवान ने ये सवाल उठाया है। इसके अलावा हमने देखा है तेजस्वी यादव रोजगार की बात को उठा रहे हैं। एक हफ्ता वक्त रह गया है, पहले चरण का मतदान होना है 28 अक्टूबर से। उससे पहले दो पार्टियों के घोषणा पत्र आप यहां पर देख रहे हैं, एलजेपी और इसके अलावा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यहां पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों का कर्ज और बिजली बिल माफ करने का वादा किया है। चिराग पासवान, जैसा कि अभिषेक ने बताया, यहां पर ये भी कहा है कि उनकी सरकार अगर आती है तो सिर्फ विकास की बात होगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश लौटे तो बिहार हार जाएगा। लगभग 3 दशक, पिछले 3 दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं, जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित है। मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ से, ना शिक्षा को लेकर, ना रोजगार को लेकर। इतनी युवा विरोधी सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे प्रदेश का युवा आगे बढ़े, और यही कारण है युवाओं का पलायन हमारे प्रदेश से होता जा रहा है। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग की कोई टांग खींचने का काम करता है, हम लोगों को पीछे धकेलने का काम करता है, तो हमारे मुख्यमंत्री ही वो काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि नीतीश जो है पिछले 15 सालों से राज कर रहे हैं, क्यों युवाओं को अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रोजगार पाने के लिए जाना पड़ रहा है। बहरहाल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। सत्य ये है कि बिहार बदलाव मांगता है। बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है। बिहार उज्जवल भविष्य का उद्घोष चाहता है। बिहार रोजगार चाहता है। बिहार औद्योगिक तरक्की चाहता है। बिहार बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है। बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार।